की लीडरशिप की बात की। बीजेपी जो है लीडरशिप पर कुछ बड़े सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने उन्होंने शीश महल घोटाला किया। उनके राज में प्रदूषण की बात हुई थी, प्रदूषण ख़त्म करेंगे, प्रदूषण ख़त्म नहीं हुआ। जमुना को साफ़ करने की मांग उठी थी, जमुना साफ़ नहीं हुई। तो जब आप आम आदमी पार्टी के नेता है, यहाँ से विधायक प्रत्याशी है, कैसे डिफेंड करेंगे आम आदमी पार्टी को? यमुना क्या दिल्ली में ही है? यमुना तो उस राज्य में भी, हरियाणा में, जहाँ उनकी 15 साल से सरकार थी। यमुना क्या सिर्फ दिल्ली में ही है? यमुना तो वहाँ भी है जहाँ उत्तर प्रदेश है। सारी यमुना दिल्ली में गंदी हो गई। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर रहे, अभी सैनी साहब हैं, तो जहाँ से यमुना का उद्गम है, मतलब कि वहाँ पर गंदगी नहीं हुई, और जहाँ जा रही है और वहाँ गंदगी नहीं हुई। खाली दिल्ली के चिल्ला से किला के बीच में गंदगी हो गई। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो बड़े इंडस्ट्रियल बेल्टें थी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज क्या कर रही थी? भाई सवाल आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं ना, इसलिए कि वो आपको जीतने नहीं दे रहा है। यहाँ पर दिल्ली में पिछले कई वर्षों से नहीं जीतने दे रहा है। तो यमुना तो खाली झाग क्या दिल्ली में ही बन रही है? प्रदूषण हरियाणा में नहीं हो रहा था, गुड़गांव में नहीं हो रहा था, या उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा था, तो सवाल वहाँ पर नहीं कोई खड़ा करेगा। ये सब बनावटी बातें हैं। यमुना को सेंट्रलाइज साफ करने का काम जो लोग करना चाहते थे उन्हें नहीं करने दे गया। गडकरी जी करना चाह रहे थे ना, तो उठा के तो फेंक दिया आपने। शिपिंग मिनिस्ट्री और जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री उनसे ले ली गई थी, क्योंकि जो वहाँ बेहतर काम करेगा उसे हटा के बाहर फेंक दिया जाएगा। उनसे शिपिंग ले लिया गया, MSME ले लिया गया, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा दिया गया। ये सब नाटक है। और दिल्ली प्रदेश के जो नेता, इनका स्टैंडर्ड क्या है? इनका तो जो तोते की तरह इनको कहते हैं वो ये बोल देते हैं, अपना दिमाग थोड़ी ना चलता है इनका। दूसरी बात आपने बोली एनवायरनमेंट की और पोल्यूशन की, तो यहाँ तो आधा सरकार है, आधा तो LG चला रहे हैं, आधा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये NDMC चला रही है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कैंट बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और आपका जो है LG बाकी चला रहा है। तो यानी कि सिर्फ केजरीवाल जी के पास तो 45% की दिल्ली है, और वो 45% की दिल्ली के अंदर 100% लोगों को लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी 55% की तो सरकार आपकी है, तो वहाँ पर आपका नीति निर्धारण कोई लागू नहीं होता। इनको क्या है, दिमाग में इनके खुजलाहट है कि हम एक अरविंद केजरीवाल से पार नहीं पा रहे हैं। और आप ये कहेंगे ये चीज़ मेरी है। अब मैं कैंपेन कर रहा हूँ, कई लोग आकर बोलते हैं जय श्री राम, तो मैंने बोलता हूँ जय श्री राम मैं भी बोलता हूँ। भगवान श्री राम खाली आपके थोड़ी ना हो गए, वो तो मेरे भी हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप इन्वायरमेंट की चिंता हमको भी है, नदियों की चिंता हमको भी है, सबके धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक गतिविधियों की स्वतंत्रता सबके लिए है। तो एक आरोप एक तरफ क्यों है? और रही बात शीश महल की बात कर रहे हैं, हाँ, भाजपा के ऐसे बहुत सारे नेताओं को जानता हूं मैं जो 1.5 करोड़ की अंगूठियां पहनते हैं। नाम बताइए। मैं बतला रहा हूं, अब छोड़िए इस बात को। और उसके बाद उनके लाइफस्टाइल को जानता हूं मैं। भाजपा के ऐसे दिल्ली प्रदेश के बहुत सारे नेताओं को जानता हूं जो कॉरपोरेशन की टिकट मांगने के लिए, टिकट दिलवाने के लिए वो अमेरिका, यूरोप की यात्राएं करते हैं मुफ्त में। इनके दामन पे बहुत दाग हैं, बहुत दाग है। ये ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के 14 पंथ मार्ग में डील करते हैं और मुंबई में उसकी डीलिंग समाप्त करते हैं, और उसके अंदर वो सब कुछ होता है जो राजनीति में नहीं होना चाहिए। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। भाजपा के ऐसे नेता हैं जो 80-80 हज़ार के जूते पहनते हैं दिल्ली प्रदेश के अंदर, बता रहा हूँ मैं। ये संगठित लुटेरे हैं यहाँ बैठे हुए। ये बात ना करें शीश महल की, नहीं तो इनके दामन पे किसी ने पत्थर मार दिया ना, तो इनके शीशे पे, इनके घरों मकानों में ये भड़भड़ा के गिर पड़ेंगे। ये आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।